Hello friends, welcome to Ozone Academy. Now here is to solve the inorganic chemistry। जैसा कि आप पिछले वीडियो में यहाँ पे देखने से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कि हमारा 10th क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 का कराया जा चुका है। तो जो भी सेशन पे नए होंगे सेशन को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे, और जो भी चैनल पर नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ये एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि आपका डिटेल में आपका वो 1 आवर का लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पे जिनको थ्योरी याद करने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए, और जो बहुत ही कम टाइम है तो उनके लिए, और सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे ग्राफ और सब कुछ को एक क्लियर वे में, स्ट्रक्चर वे में आपको एक आंसर का ब्रीफ वे में आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि क्या कहता है हमारा सब क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है NUA के वेबसाइट पे, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है वाटर लेंथेनाइड्स कॉन्ट्रैक्शन एंड कंपेयर इट विद एसेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड वी क्या कहता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप क्वेश्चन रीड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमें सॉल्यूशन पे, जो हमारा क्या कहता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो कि कुछ इस प्रकार से है, आपका कुछ क्वेश्चन का ही होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन निकाल के रखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसे करके स्ट्रक्चर कैसे आपको लिखना है, तो जिनको याद नहीं हो रहा होगा उनके लिए बहुत ही वेस्ट है, जो कि थ्योरी जिनको याद नहीं होता उनके लिए ये बहुत ही वेस्ट है। तो लेंथेनाइड्स वर्सेज एसिटेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को यहाँ पे दर्शा देंगे। ये कॉज इसका क्या हो जाता है, पुअर स्लीडिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स एंड एसिटेनाइड एक्सट्रीमली पुअर स्लीडिंग बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड इज मैग्नीट्यूड स्टेडी एंड यूनिफॉर्म डिक्रीज। एंड एसिटेनाइड में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाता है एसिटेनाइड में, तो ग्रेटर एंड मोर इरेगुलर डिक्रीज हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चरल कंसिक्वेंस क्या कहता है, रिजल्ट इन नियर आइडेंटिकल एटॉमिक रेडी फॉर द एलिमेंट ऑफ द 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज। जैसा कि आपको मैंने पहले बोला कि 1 घंटा का आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक फास्ट एंड फ्यूरियस के रूप में आपको जल्दी से आपको समझाता हूँ, और जल्दी यहाँ पे कवर करेंगे। और जैसे जैसे आपको शॉर्ट वे में कम से कम कॉपी आपको भरने के लिए यहाँ पे छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन को, उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो एक आपको बताता हूँ कि कंसेप्ट क्या होता है कि f इलेक्ट्रॉन्स का, f इलेक्ट्रॉन्स की स्लीडिंग जो होता है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स की स्लीडिंग, तो क्या कहता है बहुत वीक होता है, इसलिए न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा जोर से खींचता है, और जिससे एटम का जो साइज हो जाता है उसे छोटा, एटम का जो साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके कारण से 4f कारण से हो जाता है, f इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और f इलेक्ट्रॉन्स की स्लीडिंग बहुत वीक होती है, इसलिए न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा जोर से खींचता है, जिससे एटम का साइज छोटा हो जाता है इसके कारण। एंड लेंथेनाइड वर्सेस एसिटेनाइड जो हमारा क्या कहता है कि एसिटेनाइड में 5f इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5f इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो कि एसिटेनाइड में जो कि हमारा हो जाता है 4f इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब भी आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 5f इलेक्ट्रॉन होता है एसिटेनाइड में, एंड लेंथेनाइड में 4f इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एसिटेनाइड में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो और भी बिकर सेल्ड करता है, इसलिए उनमें साइज का डिक्रीज और भी ज़्यादा और इरेगुलर होता है। और इसका कंसिक्वेंस जो कि हो जाता है, इसका परिणाम क्या निकलता है कि इसी वजह से 4D और 5D सीरीज़ का एलिमेंट्स का साइज लगभग एक जैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक आ जाता है ग्राउंड स्टेट टर्म सैम्पल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ये किस में है, तो ये आपका सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन एक बार निकाल करके रखें, जो कि ऊपर जाना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और टाइम हम लोग के पास कम है, तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा D4, D5, D8 एंड D9। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट द सिंबल एंड फ्री आयन टर्न फॉर D8, D5, D4, D9 system determine also their number of microstates. So now here is the algorithm, and mention the ground state term symbol, and first one is a calculate total number of possible microstates, and second one point is apply Hund's rule to maximize a spin multiplicity S and orbital angular momentum, and angular momentum is represented by L and a spin multiplicity is represented by S. Okay, then third point is a derive ground state term symbol एंड फ्री आयन टर्म D4, D5, D8 एंड D9।
तो इस तरह से एक स्मॉल स्ट्रक्चर पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डिटेल में मैं आपको ऑलरेडी अपलोडेड है। ये उन लोगों के लिए है जो कि याद नहीं हो रहा और कैसे आपको इंगेज करना है कॉपी को कि जो एग्जामिनर है वो देखे तो ठीक लगे। कम से कम इतना जो कि आप लिखेंगे और जो याद करेंगे तो आप मेंशन करेंगे, इसी को रिपीट जैसे जैसे आपको आप खुद ऑलरेडी माइंड मेंटेन रहता है सबका कि एग्ज़ाम है तो, और एमएससी के स्टूडेंट है, कोई ये मजाक है नहीं, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो हियर इज़ नाउ स्पेटल ज्योमेट्री डायपोल्स एंड वेंट रूल्स। तो यहाँ पे क्या कहता है, जीरो डायपोल मोमेंट है जो कि क्वेश्चन 3 में जो कि कहता है एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड CH4 पॉजेज जीरो डायपोल मोमेंट। तो इसे समझते हैं। तो जीरो डायपोल मोमेंट ये स्ट्रक्चर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। O डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, तो इतना इसे करके हाइड्रोजन ये U जो है U टाइप का जो है इसे म्यू कहते हैं। एंड परफेक्ट ऑलरेडी 1 घंटा का डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स में जितना ज़्यादा कवर सकेगा जो क्वेश्चन को है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में जो भी ग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया शॉर्ट वे में यहाँ पे बतलाया गया। तो परफेक्ट स्पैटल सिमेट्री इंश्योर इंडिविजुअल बोथ बॉन्ड डैम्पल वेक्टर्स कैंसल एग्जैक्टली टू जीरो। ना यहाँ पे समझते हैं कि क्या कहता है जीरो डायपोल मोमेंट। तो जीरो डायपोल मोमेंट CO2, ओके, CO2 और CH4। तो ऐसे कि ये बिल्कुल टंग ऑफ वार जैसे कि गेम जैसा है और दोनों तरफ से लोग बराबर होते हैं, दिख रहा होगा यहाँ फिगर में भी, ठीक है। दोनों तरफ से लोग जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्डिंग जो कि बराबर रहता है और बराबर ताकत से रस्सी खींचे हैं और रस्सी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगी, ठीक है। ये जो हमारा कार्बन हो जाता है और एक दोनों साइड से रस्सी है जो कि आपका ये कार्बन एक ही जगह पर रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या कहता है कि CO2 का CO एकदम सीधा लीनियर होता है और CH4 जो कि हो जाता है कि हमारा CO2 आपका क्या होता है, CO2 आपका हो जाता है लीनियर होता है एंड CH4 जो कि होता है आपका परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इनकी परफेक्ट स्पेटल सिमेट्री की वजह से हर बॉन्ड की खिंचाव डायपोल वेक्टर्स के दूसरे को एग्जैक्टली कैंसिल कर देता है, इसलिए टोटल डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये 3rd नंबर क्वेश्चन को इस तरह से बताया गया और ये फिगर आप यहाँ पे माइंड मेकअप में अपना दिमाग में रखेंगे। और वेंट्स रूल एप्लीकेशन ये क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट पहले 4th नंबर क्वेश्चन का कुछ यहाँ पे ग्राफ मैंने रिप्रेजेंट किया है कि नहीं। पहले 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। तो इसे देखते हैं, कहीं पे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपका डिटेल वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखते हैं जरूर होगा, हो जाता है तो ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर टाइप्स को खोजते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका ये जो कि हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन एंड बहुत ही अच्छे तरह से बताया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर टाइप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट वेट, नाउ हियर इज द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। तो फ्यूजन एंड एनर्जी जो कि आपका क्वेश्चन में भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर टाइप्स हो जाता है, तो ऐसे करके आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो कि हो जाता है एंड देयर टाइप्स, तो फ्यूजन एंड एनर्जी द चेन रिएक्शन प्रिंसिपल थियोरेटिकल basis for the manufacturing of the atom bombs and radiological disappear just wait, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड एनर्जी एंड आर्कोलॉजिकल डेटिंग एंड ये लगता है कि आपका 10B क्वेश्चन नंबर 9B का आपका है, सॉरी ये सिर्फ इतना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 का यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना मेंशन कीजिएगा, द चेन रिएक्शन, सॉरी सिर्फ इतना ही आपका क्वेश्चन 4 का हो जाता है। एक बार आपको देख लेते हैं कि जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कंफ्यूज ना हो, अच्छे से आपको 4 नंबर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आपको याद रख लीजिए, द चेन रिएक्शन प्रिंसिपल थियोरेटिकल बेसिस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एटम बम, और यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में ये छोटा सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं कि आपको ध्यान में ही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डिस्क्राइब द सेल मॉडल एंड लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस आर नोट GM काउंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि GM काउंटर में आ जाता है, GM को जस्ट वेट, GM काउंटर में हमारा क्या आ जाता है, तो GM काउंटर जो कि हमारा कहता है कि गैस आयोनाइजेशन मैकेनिज्म, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल एंड स्किंटिलेशन काउंटर, लाइट इमिशन, फ्लोरेसेंस बाय फॉस्फर एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटीज highly sensitive to alpha and beta particles, and the scintillation content superior sensitivity for gamma rays, and date time recovery high date time 100 to 500 US म्यू इसको बोलते हैं, स्लोअर पल्स रिकवरी एंड एक्सट्रीमली लोअर डेट टाइम। तो इस तरह से ये चार्ट है आपको लिखा हुआ है, आप इसे
आपको PDF भी मिल जाएगा। और जो भी चैनल पे जुड़ रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और इस तरह से आपका जो कि सेशन है ये ग्राफ के द्वारा मैंने समझाया। और भी क्वेश्चन जो कि है आपका यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर लिया जा रहा है कि और बहुत ही कम टाइम में आपको ऑलरेडी 1 घंटा का आपका पढ़ा हुआ वीडियो आप वहाँ पे डिटेल में से देख सकते हैं। ये बस जिनको थ्योरी याद नहीं हो रहा है, जो परेशान है कि कैसे हमको लिखना है और कैसे स्ट्रक्चर वे में स्कोर करना है कि कम से कम कॉपी का खाली नहीं छोड़ना है, उसके अनुसार से ये है। तो आप अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर जो कि अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये सब ग्राफ किसका किसका आता है। और कुछ कंसेप्ट जो कि मैं आपको बताता हूँ उसे आप ध्यान में रखेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने का मदद मिलेगा। तो एक आ जाता है आपका, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि GM काउंटर को तो समझा दिया, तो GM काउंटर को एक बार आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि GM काउंटर क्या हो जाता है। इसे आप अपनी भाषा में वहाँ पे लिख सकते हैं। जिसे ये गैस आयनाइजेशन पर काम करता है, जो GM काउंटर हो जाता है आपका, ये GM काउंटर जो होता है आपका, ठीक है, GM काउंटर, GM काउंटर, ठीक है। GM काउंटर जो कि ये गैस आयनाइजेशन पे काम करता है और अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स के लिए अच्छा है, पर इसका डेट टाइम ज़्यादा डिटेक्ट करने करके दूसरे को डिटेक्ट करने ज़्यादा डेट टाइम ज़्यादा है और ये एनर्जी लेवल्स में फ़र्क नहीं बता सकता है, ठीक है। ये GM काउंटर का काम हो जाता है। और स्किंटिलाइजेशन काउंटर जो कि होता है ये एडवांस है और ये रेडिएशन पड़ने पर लाइट फ्लैश निकालता है और ये फ्लैश लाइट गामा रेज को इजीली पकड़ लेता है और रेडिएशन की एग्जैक्ट एनर्जी भी बता सकता है। इस तरह से ये गामा काउंटर एंड स्किंटिलाइजेशन काउंटर को हमने आपको समझाया। आप अपने मातृभाषा में जो भी जैसे भी होगा आप सिंपल लैंग्वेज और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और बाकी ग्राफ में भी आपका दिया हुआ और ये भी PDF आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ कि सभी को हेल्प मिले। और NOU का एग्ज़ाम जो कि आपका डेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फोकस करें कि कम टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। तो देखते हैं हमारा GM काउंटर जो कि हो गया, और भी क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। तो NO2 CO2 एंड CH2 का जो कि ये आपका बॉन्ड ऑर्डर बता रहा है। तो NO2 का जो कि हमारा ये क्वेश्चन जो कि आपका आ जाता है किसमें है, NO2, एक मिनट, ठीक है। थोड़ा सा स्किंटिलाइजेशन तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया। GM काउंटर भी आपने समझ लिया। और क्या हो जाता है आपका CH3 डबल बॉन्ड। व्हाट आर द एक्सप्लेन वेंट रूल्स, सुटेबल एग्जांपल, अप्लाई वेंट रूल इन प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल इन CH2 एंड CH3 सिंगल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड CH मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है आपका, सबसे पहले आप ये 8 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे NO2 को। एक ऊपर जा रहा है तो एक डाउनवर्ड आ रहा है, एक अपवर्ड है तो एक बार डाउनवर्ड है, ठीक है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर NO2 में 1.5 हो जाता है, स्टेबिलिटी इसका हो जाता है इंटरमीडिएट हो जाता है, और मैग्नेटिक जो कि हो जाता है इसका पैरामैग्नेटिक हो जाता है। CO2 में भी ऐसे ही कुछ आपको दर्शाया गया है, ये आप माइंड मेकअप कर लेंगे कि ऐसे हमको दर्शाना है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 4 हो जाता है, स्टेबिलिटी एक्सपोनेंशियली हाई होता है, और मैग्नेटिक जो कि होता है डाई मैग्नेटिक हो जाता है CO2। एंड CH2 जो हो जाता है आपके बॉन्ड ऑर्डर जो कि हो जाता है वेरिएबल हो जाता है, सिंगलेट ट्रिपलेट होता है, और स्टेबिलिटी जो कि होता है हाईली रिएक्टिव होता है, और मैग्नेटिक जो कि उसका इसका होता है पैरामैग्नेटिक होता है। और की इनसाइड इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट ये है जो सिंपल में आपको लिखा हुआ है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन indicates absolute stability, the presence of unpaired electrons in the HOMO is the definite magnetic signature। नाउ इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका क्लियर हुआ है। और देखते हैं हमारा डी पाई, एक मिनट, ये मॉडल को समझते हैं, थ्योरिटिकल आर्टिकल ऑफ मॉडल, सेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल है। तो ये क्वेश्चन नंबर किसका है वो आप भी देखेंगे, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस क्वेश्चन नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल मॉडल जो कि आता है, सेल मॉडल किसका हो जाता है, जस्ट वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि थ्योरेटिकल आर्किटेक्चर ऑफ द न्यूक्लियस जो कि है ये 8 नंबर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पहले तो ये NO2 CO2 का जो कि आपको बॉन्डिंग ऐसे करके एक अपवर्ड एक बार डाउनवर्ड्स 3 बार में जो कि आपका दर्शाया गया, सब कुछ बॉन्ड ऑर्डर भी सब कुछ बताया गया। और इसमें जो ये भी ग्राफ उसमें आप दर्शा दीजिएगा तो आपको ठीक रहेगा 8 नंबर क्वेश्चन में ही, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में ये डायग्राम आप दर्शा दीजिएगा, कम से कम आप लिटरेचर नहीं लिखिएगा। तो ये सेल मॉडल और लिक्विड ड्रॉप मॉडल करके रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
सॉरी ये 5 नंबर, सॉरी 5 नंबर जो कि सेल मॉडल 5 नंबर का ए में जो कि आपका 5 नंबर का ए है, सॉरी, ठीक है, 5 नंबर का ए, सॉरी इतना कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो 4 में ये 4 नंबर का हो जाता है, जस्ट वेट, NO2 CO2 एंड CH2, ये जो कि आपका 8 नंबर हो जाता है, ठीक है, 8 नंबर। और ये 5A, ठीक है, 5A जो कि हो जाता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप ऑफ मॉडल एंड सेल मॉडल को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। 5 का ए हो जाता है, ठीक है, 5 का ए। फिर से आपको यहाँ पे लिख देते हैं, आप वीडियो देखिए, नोट्स कीजिएगा, नोट्स में हम भेज देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ क्या लिखना है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसके साथ में आप अपना नोट्स को रखें, नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो कि हमारा आपको बतलाया गया है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच डेटिंग द न्यूक्लियस as an incompressible fluid and successfully explain the mechanism of nuclear fission and serve as a foundation for the semi-empirical mass formula. And the cell model is the quantum mechanical approaches utilizing discrete energy levels and successfully explain nuclear spin and magnetic moment. And third point is the driven by inherent stability magic number, जो कि आप बचपन से मैजिक नंबर केमिस्ट्री में जानते होंगे, 2 8 20 28 50 एंड 82 126। और ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो 1 घंटा का आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहाँ पे देख कर जा करके समझ सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो ये सब आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल था। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या कहता है, इसे आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ये न्यूक्लियस को पानी की एक बूंद होती है और जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इसे कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की तरह होता है। और जब बॉन्ड, सॉरी जस्ट वेट, जब जब बॉन्ड जो कि हो जाता है, जब बॉन्ड बनी होती है तो सरफेस टेंशन की वजह से टूट सकती है। और ये मॉडल न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम वाला रिएक्शन तो अच्छे से समझाता है, ठीक है। ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हमारा जो कि एटम बम न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम वाला रिएक्शन को अच्छे से भी हमको बतलाता है और समझाता है, जिससे इसे समझ में आता है। और जो सेल मॉडल जो कि हमारा कहता है, जैसे कि एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स के सेल होते हैं, देख रहे होंगे आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है कि जिसमें एटम के बाहर हमारा एटम हो जाता है, एटम के बाहर जो कि हमारा सेल्स होते हैं। और वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एनर्जी लेवल होती है। और ये मैजिक नंबर 2 8 20 जो कि आपको दिया हुआ है, 20 28 50 और जो कि है 86 के कंसेप्ट को फॉलो करता है और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पर स्पिन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5A का जो कि आप इतना कम से कम आप तो ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, ऐसे अंडा टाइप कैसे दर्शा दीजिएगा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल लिख दीजिएगा, लिक्विड ड्रॉप मॉडल लिख दीजिएगा, फिर इधर सेल मॉडल लिख दीजिएगा। और फिर ऐसे करके जो भी पॉइंट आपको बचता है तो सेल मॉडल में स्पिन मैजिक नंबर लिख दीजिएगा, कुछ कुछ अपना लिख दीजिएगा, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि हाँ कम से कम बच्चा पढ़ उड़ के आया है थोड़ा बहुत, तो ठीक है। तो इस तरह से 5A का नंबर जो कि आपका समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं कि कुछ और भी चार्ट है, किस नंबर को किसको रिप्रेजेंट करता है फिगर, जो कि शॉर्ट में आपको कम टाइम में। तो इस तरह से ये तो हो गया था। और ये 1 मिनट डी पाई जो कि आपको जूम कर दे रहा है, ठीक है, डी पाई बॉन्डिंग डायनेमिक्स आपको जितना जूम कर दे कि आपको आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। और वेंट्स रूल्स एप्लीकेशन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 को दर्शाता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसे यहाँ पे, ठीक है, वेंट्स रूल एप्लीकेशन, इसे आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में ये तो आपको पहले बता दिया। एंड डी पाई बॉन्डिंग डायनेमिक्स 9 का ए में इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। इसी तरह से आप फिगर बना करके ये 2 पॉइंट कम से कम जरूर लिखिएगा, ठीक है। रिक्वायर्ड साइड ऑन ओवरलैप बिटवीन अ पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। एंड सेकंड पॉइंट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सेंट्रल एटम पॉसेस एक्सेसिबल वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, जो कि 9 का ए में आप मेंशन करेंगे। एंड वेंट रूल एप्लीकेशन जो कि 190 121 जैसे करके आप अपना ऐसे सिंपल है, आप वहाँ पे ये फिगर को दर्शा दीजिएगा। एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब्स्टिट्यूट फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद लेस एस कैरेक्टर अल्टरनेटिंग एक्सपेक्ट मॉड एंगल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से आपका क्लियर होता है। तो ये सिंपल है, आप ऐसे करके आप सब कुछ दर्शाएंगे कि आपको गुड मार्क्स मिले। नाउ देखते हैं इस तरह से हमारा डी पाई जो कि 9A में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 9 का ए में एक्सप्लेन डी पाई एंड पाई डी पाई और टू पी पाई बॉन्डिंग बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो आपको डिटेल में भी दिया हुआ है, पर जिनको याद नहीं होता है और फिगर ऐसे करके आपको माइंड में मेकअप करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा आपको पीपीटी रिप्रेजेंट हो रहा होगा, कलरफुल है और
इंगेजिंग है, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से आपका एक स्मॉल एंड शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो, जो कि बहुत व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था कि लंबा वीडियो नहीं तैयार करें, तो ये एकदम शॉर्ट एंड ब्रीफ है। जिनका पढ़ा हुआ है 1 घंटा का, तो वीडियो आपको वो ऑलरेडी देखना ही है, क्योंकि उसके देखे बिना कुछ नहीं होगा, और इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये और भी क्वेश्चन इसका देखते हैं। कुछ का ग्राफ दिया हुआ है जिसे अभी हमने नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दिया हुआ है 9 का बी में। 9 का बी में इस तरह से आप फिगर कम से कम जरूर बनाइएगा, कॉपी भी थोड़ा अच्छा लगेगा और भराएगा भी कॉपी। तो डर्टी बॉम्ब किसे कहते हैं? द डर्टी बॉम्ब जो हो जाता है कंसेप्ट डिफ्रेंशिएटिंग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम ट्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो डर्टी बॉम्ब को यहाँ पे आप ऐसे करके आप रिप्रेजेंट फिगर बना करके रिप्रेजेंट कीजिएगा। और डर्टी बॉम्ब जो कि हमारा क्या हो जाता है, जो कि ये एक होता है कि डर्टी बॉम्ब जो कि डिफ्रेंशिएटिंग कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम ट्रू न्यूक्लियर फ्यूजन इवेंट। तो ये जो डर्टी बम का जो काम हो जाता है, सिर्फ इसे कि रेडिएशन को फैलाना होता है और लोगों में डर पैदा करने के लिए इसे बनाया जाता है। इस तरह से आप याद रखेंगे, दिमाग में आपका याद रहेगा डर्टी बम को। और वहाँ पे भी आपका पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है सब कुछ। तो ये मेडिकल साइंस जो कि 10C जो कि आपको बता रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आप एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10C में क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इन मेडिकल साइंस। तो इतना फिगर तो आप नहीं बना सकते हैं, जिससे हाथ गोर जिसे भी आपको हो सकता है, बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे बचपन में 9-10 में। तो ये बनाने के लिए जिनको आता होगा अच्छा है, 1 आवर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स एज अ प्रीसियस डायग्नोस्टिक ट्रेसर्स एंड टारगेटेड रेडियो थेरियोपैटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से 10C में आपको रिप्रेजेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का 10C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का C नंबर उसमें रिप्रेजेंट कीजिएगा। और बी में ये आपका ग्राफ है, इसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। आर्कोलॉजिकल डेटिंग क्या हो जाता है, तो आर्कोलॉजिकल रेडियो कार्बन जो कि हमारा है उसमें 10 1 मिनट, हाँ, रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग में से आप रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। आर्कोलॉजिकल डेटिंग 10B। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में हो जाता है यूटिलाइजिंग कार्बन 14 आइसोटोपिक डीपे मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इतना सिंपल है, आप इसे लिखिएगा कम से कम 5-10 लाइन, इसे अपना जैसे भी है अपना अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा। और थोड़ा सा आपको जूम कर देते हैं, जस्ट वेट, क्योंकि आपको PDF मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, PDF दे देंगे आपको। तो रेडियो कार्बन डेटिंग, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, हाफ लिप्स ऐसे करके आपको हाफ लिप्स और रिलेटिव कंसंट्रेशन एंड टाइम्स जो कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह से जो कि आपका ग्राफ के द्वारा एंड शॉर्ट एंड ब्रीफ वे में इम्पैक्टफुल आपके लिए मैंने बना करके आपको दिया कि आपको रिवीजन कर सकें और कॉपी खाली नहीं रह सके। इसके लिए मैंने आपको 10 क्वेश्चन का जो भी होगा, बीच बीच में कुछ छूटा होगा ग्राफ जिसको नहीं बता पाया होगा, तो आपके पास 1 घंटा का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास टाइम कम है और जिनका पहले से पढ़ा हुआ है, तो कम से कम एक शॉर्ट एंड ब्रीफ व्यू देख लेंगे तो एग्ज़ाम में उनका कॉपी खाली नहीं जाएगा। कम से कम ये देख करके भी आप वहाँ पे बात बना सकते हैं और अच्छे से पास होने के चांसेस बनते हैं। तो इस तरह से आप जो भी चैनल पे जुड़ रहे होंगे, चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से इम्पैक्टफुल एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और NOU के जो भी वेबसाइट हैं, आप कम से कम NOU को वेबसाइट एक बार अपने से खुद खोल कर हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि एक तो क्लास तो जाते नहीं हैं कोई लोग, और किन्हीं के अफवाहों पे नहीं पड़ें, और अपने खुद एक बार कम से कम NOU का वेबसाइट ज़रूर चेक करें, ठीक है। और वीडियो को देखें और नोट्स अपने तरीके से बताएं। और 1 मिनट लगता है ये आपका ये जस्ट वेट करेंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपका लगता है छूट गया है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। B2S6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो ये आता है तो आप ऐसे करके ज़रूर रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। कैसे, तो आप ये वीडियो फिनिश नहीं किए थे, ये ध्यान में आ गया आपको, नीचे में ही था ये पड़ा हुआ, जो कि अक्सर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है वो छूट जाता है। तो ये आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन लगभग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। तो ऐसे करके आप इतना बढ़िया से आपको फिगर दिख रहा होगा, ये आप अपना रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा वेट करें, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर किस में है, थोड़ा सा एक बार आपको समझा देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जस्ट वेट, जस्ट 1 मिनट, ओके। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि शाम तक या कल आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और नोट्स भी मिलेगा।
तो सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि इसमें ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो ये जो कि आपका हो जाता है 10 का ए, ठीक है। ये 10 का ए आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 10 का ए, स्ट्रक्चर ऑडिटीज द आर्किटेक्चर ऑफ डायब्रोन B2S6 एंड ब्रिजिंग बॉन्ड्स बाना बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन इफिशिएंटी, ऐसे करके आपको रिप्रेजेंट करना है। कलर वलर तो आपको वहाँ पे करने का उतना टाइम रहेगा नहीं, लेकिन जिनको भी है ऐसे करके ज़रूर आप रिप्रेजेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन 3C-2 ई बॉन्ड्स। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, जो कि आपको आता है तो इसे ज़रूर फिगर में आपको बताइएगा कि डायब्रोन सर्व्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी फोर्सेस द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स वायलेटिंग स्टैंडर्ड्स लेविस स्ट्रक्चर एंड डिफाइनिंग इट्स यूनिक हाईली रिएक्टिव केमिकल्स। ओके, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको अच्छा से दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी जुड़ रहे होंगे तो सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ऑलरेडी आपका ये वीडियो 1 घंटा का पढ़ा हुआ है। ये उन लोगों के लिए है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए भी, और जिनको थ्योरी याद नहीं हो रहा उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ मिलते हैं। पेपर 2 तक का आपका कंप्लीट हो गया, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो गया है। तो जो भी चैनल पे सब्सक्राइब करें और आपको नोट्स मिलते जाएगा और हर सेशन में जुड़ें। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इनऑर्गेनिक पेपर 2 का MSc का कंप्लीट हो गया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको वीडियो और नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।